नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपके मल्टीपल लोन हो चुके हैं या फिर सिंगल लोन है एंड 5 लाख रुपए से कम का अमाउंट है, तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एंड जो आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। एंड कुछ एक क्वेश्चन को मैंने नोट भी किया हुआ है, जो आप लोग कमेंट में पूछते हैं, वही फिर आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं। परंतु बहुत से ऐसे भी आप में से लोग हैं जो कमेंट करते हैं और मैं सभी के कमेंट को रीड भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, परंतु आप लोगों के वही कमेंट रहते हैं जो बातें वीडियो में बताई जाती हैं। और जो आप लोग कमेंट करते हैं, ये कमेंट आप लोगों के सिर्फ़ 1 या 2 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली कमेंट लिस्ट को देखने लग जाते हैं। आपको कमेंट में जाने का, अदर कमेंट को पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को देखिएगा एंड जो बातें आपको बताई जाती है, उसको फ़ॉलो कीजिएगा। अगर फ़ॉलो करने के बाद आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपकी हेल्प नहीं हो पाती है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमें ये मदद चाहिए, ये हेल्प चाहिए। तो ही मैं वीडियो बना पाऊँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए। परंतु आप लोग ये नहीं करते हो। 99% व्यूअर्स जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप यही गलती करते हैं कि आप वीडियो नहीं देखते हैं। अगर आप एक कमेंट कर दो कि हमें ये बात आपकी समझ में नहीं आई है या हमारा जो ये इश्यू है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल लोन या सिंगल लोन 5 लाख रुपए से कम का जो आपका अमाउंट है, आपको क्या-क्या इश्यू क्रिएट हो जाते हैं और आप लोगों के ज़्यादा लोन का अमाउंट भी रहता है। जो रिटेलर में छोटे-छोटे लोन रहते हैं, डेब्ट यानी 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के, 1-1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का और ऐसे करके आपके 5 लाख रुपए के अगर लोन हो जाते हैं, तो आपको एक के क्या-क्या इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि आपको जो लोन की आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, इसके पीछे का कारण होता है या तो मल्टीपल लोन होते हैं या फिर मेडिकल इश्यू होता है या फिर बिज़नेस लॉस हो जाता है या फिर आपका इनकम या जॉब लॉस हो जाता है या इनकम आपकी कम रहती है और लोन की ईएमआई ज़्यादा हो जाती है। मैक्सिमम यही प्रॉब्लम क्रिएट रहता है और आप फँसते कैसे हैं इस लोन के दलदल में? आप एक-दूसरे का लोन को रीपेमेंट करते हैं। पहले तो लोन लेना बहुत आसान रहता है, आपको ऑफ़र आते हैं, आपका सिविल रिपोर्ट अच्छा रहता है, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आप खर्चे भी कर लेते हैं, फिर आपको बाद में पता भी नहीं चलता है कि पैसा कहाँ पर गया है। तो ये मैक्सिमम प्रॉब्लम रहता है, परंतु जब ये प्रॉब्लम आपके सर पर आ जाता है, तो उसके बाद आप टेंशन में आ जाते हैं। सिर्फ़ 5 लाख रुपए के पीछे टेंशन में आ जाना, ये सिचुएशन और उसके बाद जो रिकवरी एजेंसियाँ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, टॉर्चर करती है, परंतु आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे इन सभी को हैंडल करना है और कैसे आपको धीरे-धीरे इस डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलना है, ये पूरा कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। जो आपके मन में पहला क्वेश्चन रहता है कि हमारा लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, बस हमें कॉल नहीं आना चाहिए और नोटिस नहीं आना चाहिए, लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए, घर पर कोई नहीं जाना चाहिए। ये आपके मैक्सिमम 99.9% लोगों के डाउट रहते हैं कि ये हमारे साथ बस प्रॉब्लम नहीं होनी, हमने लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट की, कॉल हमारा बंद हो जाना चाहिए और हमारे घर पर कोई नोटिस नहीं आना चाहिए, लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए और कोई रिकवरी एजेंट नहीं आना चाहिए। तो अगर आप इस टाइप का कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई सजेशन कर रहा है कि ये चीज़ें नहीं होगी और आपके पास कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है या मल्टीपल लोन का ही रीज़न आपका है और कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, जॉब लॉस का कोई इश्यू नहीं है या बिज़नेस लॉस का इश्यू नहीं है, तो ये आपका जो डाउट रहता है परंतु आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि लोन का प्रॉब्लम आप अकेले को नहीं है, सभी को इश्यू होता है, सभी को अलग-अलग प्रॉब्लम रहता है। अब पहला जो आपका इश्यू रहता है कि लीगल नोटिस नहीं आना चाहिए या रिकवरी एजेंट नहीं आना चाहिए, तो ये कभी भी रुक नहीं सकता है। अब आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है, आपने 1 लाख रुपए किसी कंपनी से लोन लिया है, लाइक आपने पूनावाला फ़िनकॉर्प से 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब 1 लाख रुपए का लोन आप 1 साल तक रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उससे आपको डिमांड नोटिस भी आना है। और आपको जो रिकवरी एजेंट है ये भी आपके घर पर पहुँचेगा और दूसरा ये लीगल एक्शन भी लेगा। कोर्ट का आपको समन भी आएगा और बाद में वारंट भी इश्यू होगा, जबकि वो नॉन बेलेबल रहता है एंड बेल हो जाती है, परंतु ये प्रोसेस रहता है नॉर्मल सा। रिंग एप्लीकेशन हो गया, किस्त एप्लीकेशन हो चुका है, बजाज हो चुका है। अगर आप इनसे लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस होता है। इसको रोकने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न होता है। अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, कोई आपके पास डिटेल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और सिर्फ़ आपने डिफ़ॉल्ट किया है, तो उस समय पर उनको नहीं रोक सकते हैं और ये कंपनी का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपका राइट है, आपका या अधिकार है, कोई आपके घर पर नहीं आना चाहिए, घर पर आ सकता है, आपको नोटिस आ सकता है, उस चीज़ को नहीं रोक सकते और अगर आप रोकने की कोशिश करोगे, तो आप इलीगल वर्क कर रहे हो और उसको रोक कर आप करोगे भी क्या?
कोई घर पर जा रहा है, आप लोगों के मैक्सिमम रहता है कि हमारा इज्जत है, बेइज्जती है और ये हो जाएगा, फलाना है, पड़ोसी को पता चला जाएगा, हमारा तो समाज में बहुत इज्जत है। मैं लोगों से अधिकतर बात करता हूँ और कहते हैं कि देखिए हमारे पड़ोस में पता चल जाएगा, हमारे तो उनकी बहुत इज्जत है, ऐसा है, वैसा है। तो देखिए, लोन का आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से कनेक्टिविटी है, यानी आप फाइनेंशियली इस समय पर वीक हैं और आप उनका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका डेब्ट का बर्डन पड़ा हुआ है, फाइनेंशियली वीक होने के कारण आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। समाज की इमेज अलग होती है और आपके जो फाइनेंशियल हेल्थ की इमेज है, ये अलग है। आपकी ईएमआई देने के लिए आपका समाज नहीं आने वाला है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। अगर आपका वो समाज आ जाएगा उन ईएमआई को देने के लिए, फिर तो समझते हैं। तो ये आप अपने मन की भ्रांतियाँ, और रिकवरी एजेंसियाँ क्या करती है? आपको परेशान करती है कि आपकी समाज में इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। भैया करने दीजिए, नॉर्मल सी बात है। अगर कुछ ऐसा होता है, इम्पैक्ट तो आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आपके कोई काम नहीं आने वाला है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम आपके काम आने वाली है, उसके सिवा और कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, जब भी आपके लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि आप अपने कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए। आपका जब भी पहला ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है, सेकंड ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है, आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो भी आपको हार्डशिप है एंड जो भी आपको इश्यू क्रिएट होता है, आप इन्फॉर्म कीजिए। इन्फॉर्म करने के बाद अगर आपको परेशान करता है, टॉर्चर कर रहा है कोई, तो आप आरबीआई में कंप्लेंट कीजिएगा। पहला कंप्लेंट आप बैंक में या एनबीएफसी में कीजिएगा, जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है, जो आपके लेंडर है, और एनबीएफसी एप्लीकेशन है या बैंक है या क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पर कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करने के लिए आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिखना होता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता होगा। आप नहीं लिख सकते हैं तो आपके परिवार में, फैमिली में कोई स्टूडेंट होगा, बच्चा होगा, यहाँ तक कि 6th-7th में पढ़ने वाला भी एक एप्लीकेशन लिख सकता है। ठीक है? जो आपको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको मेंशन करना है और उसको लिखकर अपनी कंपनी को सेंड कर देना है। साथ में आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहता है, उन डॉक्यूमेंट को भी अटैच करके भेज देना है। आपको किसी के झांसे में नहीं आना है। आपने ये स्टेप कंप्लीट कर दिया है, आप अपने नंबर को बंद कर सकते हैं, कोई इश्यू क्रिएट नहीं होने वाला है। बार-बार कॉल, जिनका तो छोटा-छोटा डेब्ट है, लाइक 20 15-20 हज़ार रुपए का, 25-30 हज़ार रुपए का, उनको कोई इश्यू क्रिएट नहीं है। परंतु उनको भी इश्यू क्रिएट किन लोन में हो सकते हैं? लाइक आपका चिन्मय हो गया, क्रेडिट प्लस हो गया है। ये 10,000 रुपए के अमाउंट के पीछे भी कोर्ट केस फाइल कर देते हैं। आपको ये बातें रिमाइंडर मैं बार-बार कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको जब डेब्ट बर्डन पड़ जाता है, तो आपको ये सारी की सारी कंडीशन पता होना चाहिए। और ईसीएस बाउंस में आप एक बात ध्यान रखिए, सेक्शन 25 एंड 138 का जो केस फाइल होता है, उसमें आपके अगर आप ₹1 भी उसमें आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, और अगर कंपनी चाहे कोई या कोई बैंक चाहता है, तो उसमें केस फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई केस फाइल नहीं कर सकता है, परंतु 90% कंपनियां नहीं करती है केस फाइल। 90% रिकवरी करने की कोशिश करती है, क्योंकि कोर्ट केस फीस रहता है कंपनियों का, और कोई ऐसा नहीं है कि एडवोकेट नॉर्मली फीस में मान जाते हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा फीस होता है एंड कोई ऐसा प्रॉब्लम मैक्सिमम इतना ज़्यादा भी ये डिफ़ॉल्ट का इश्यू नहीं रहता है। तो आप लोगों को जब भी डिफ़ॉल्ट होते हो, तो सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए, रिकवरी एजेंट घर पर आता है, आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कीजिएगा। लीगल नोटिस, आपको डिमांड नोटिस जो आता है, ये डिमांड नोटिस आपको 3 महीने के अंदर पहुँच जाता है। 3 महीने में आपको कभी भी आ जाता है, और ये अगर पूनावाला से आपका लोन है, तो 2-1 महीने में आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर अदर भी कंपनियाँ हैं, अब तो मैक्सिमम भेज रही है, पेरूपी भेज रहा है, आपका रिंग ऐप भेज रहा है, किश्त ऐप भेज रहा है, और डीएमआई फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, सभी कंपनी आप नोटिस भेज रही है घर पर धीरे-धीरे। कोई सा भी नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तक कि एम पॉकेट का आना भी शुरू हो चुका है। अगर बड़ा अमाउंट है, 20 से 25 हज़ार रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है, तो सभी नोटिस भेज रहे हैं। डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस कंपनी भेजती है। अब इसके बाद जब आपकी 3 महीने की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, तो आपको कोर्ट केस फाइल कर देते हैं। बहुत सारे कंपनी है, परंतु आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, घबराना नहीं है, आपको सही तरीके से चलना है। जब 3 महीना डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आपके पास फंड है, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ रीपेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोर्ट केस से बचना है, तो आप जैसे ही 2 से 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने के बाद आप कुछ अमाउंट पे करके उसको रोक सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप उसको रोक सकते हैं। आपने कुछ ईएमआई डिफ़ॉल्ट किया, आपका लोन एनपीए नहीं हुआ, यानी आप एनपीए नहीं होने देते। रिकवरी एजेंट भी आपको बार-बार ये कहते हैं कि आपका लोन एनपीए होने वाला है, आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा, कम से कम 1 ईएमआई भरने की कोशिश कीजिएगा। परंतु इसके पीछे का क्या रीज़न होता है कि कोर्ट उनके हाथ से फाइल चली जाती है अदर रिकवरी एजेंसियों के पास, एंड फिर कोर्ट केस में चला जाता है, फिर लीगल डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है।
अब आपको कोर्ट केस और इस मैटर से बचना है, उसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस चलता है, कम से कम 8 से 10 महीने का प्रोसेस रहता है जो शुरू होने में। तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको सही तरीके से उसको मैनेज करना है। पुलिस आती है घर पर ये बाद में आती है। अगर आप कोर्ट के समन को इग्नोर कर देते हैं, वारंट इश्यू हो जाता है, तो जाकर आता है। अब ईएमआई भरने के भी पैसे नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ईएमआई भरने के कभी भी पैसे नहीं होगा एंड कभी लाइफ में आपके पास फंड रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन आपके पास होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिनका लोन मल्टीपल लोन हो चुका है या सिंगल लोन भी हो चुका है और आपको 1-2 महीने में रिपेमेंट करना है, 1-2 महीना डिफ़ॉल्ट करना है या 3-4 महीना डिफ़ॉल्ट हो रहा है आपका, पेमेंट आपका रुका हुआ है या 5-6 महीने में आपका रिपेमेंट आपका डिफ़ॉल्ट होके आप क्लोज़ करने वाले हो लोन, तो आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना है, कोई रिकवरी एजेंट घर पर आता है, कोई इश्यू नहीं है, आप प्यार से बात कीजिएगा और उनको वापसी भेज दीजिएगा। ठीक है, जब आपके पास पेमेंट होगा तो दीजिएगा। और बाकी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज वाला ये क्वेश्चन मैं इसमें बाय मिस्टेक नोट कर चुका हूँ, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। बाकी आपका सिविल स्कोर डाउन होगा एंड ये बैंक फ्रीज वाला के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं इसमें मेंशन कर चुका हूं, परंतु ये लंबा वीडियो चला जाएगा। सिविल रिपोर्ट वाला जो सिविल स्कोर है आपका, ये तो खराब होगा ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम रहता है, ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप एक बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको लोन सेटल नहीं करना है या फिर आप सेटल भी करना चाहते हैं, तो अगर तो आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप पैसा अरेंज कीजिए, कम से कम 20-25 या 30% तक पैसा 8 से 10 महीने तक अरेंज करके रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको सेटलमेंट नहीं करना है तो आप किसी 2 या 3 लोन को कंटिन्यू चलाइएगा, जो आप धीरे आपके पास एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 5 जगह से लोन है तो आप उसमें से 2 कंटिन्यू रखिएगा, 3 डिफॉल्ट आपके हो रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, और बाकी 3 को सेटलमेंट करने के लिए या क्लोज करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे। बाकी बाद में भी आप 6-7 महीने आपके डिफॉल्ट होते हैं तो पेनल्टी वेवर लेके आप एक साथ क्लोज कर सकते हैं, कोई इश्यू क्रिएट नहीं होने वाला है। तो टेंशन फ्री रहो, फालतू का आप झंझट अपने सर में मत डालो, आराम से रहो, अपने काम पर ध्यान दो। बाकी आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरी बात आपसे हर रोज होती रहती है, आप कमेंट करोगे वीडियो आ जाएगा, कमेंट करोगे वीडियो आपको पास पहुंच जाएगा। बस आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जितना आप स्ट्रेस लोगे मैं उतनी ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो बाकी कोई भी आपको इशू रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप आराम से हमारी सपोर्ट टीम से भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, परंतु ये इमरजेंसी के लिए है, अगर आपके ज्यादा बड़े अमाउंट है तो ही, अदरवाइज आपको वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो बाकी आप ध्यान रखिए अपना, अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का, अपनी इनकम का और पूरी फाइनेंशियल हेल्थ का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।